एक दिन अपनी पत्नी कयादू से कहकर के गया कि देवी मैं तपस्या करने जा रहा हूं, 1000 वर्षों के बाद जब तपस्या पूरी होगी तो लौटूंगा, और नहीं हुई तो समझ जाना। अब जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया, जिस वृक्ष के नीचे, जिस पेड़ के नीचे बैठ के वो तपस्या करने बैठा, उसी पेड़ के ऊपर एक तोता आके बैठ गया। अब वो तोता जैसे ही हिरण्यकश्यप आंख बंद करके तपस्या करे, वो तोता कहे, क्या कहे? नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण। तोता नारायण नारायण कहे। हिरण्यकश्यप ने पेड़ बदल दिया, दूसरे पेड़ के नीचे तोता वहीं पहुंच के नारायण गाए, तीसरे पेड़ के नीचे तोता वहीं पहुंचे, चौथे पेड़ के नीचे तोता वहीं पहुंचे। कई पेड़ बदल दिए पर तोता वहीं पहुंच के नारायण गाता। क्रोध में आके हिरण्याक्ष शाम को अपने हिरण्यकश्यप शाम को अपने घर लौट गया। अब पत्नी सोचने लगी कि पतिदेव कह के गए थे 1000 वर्ष में लौटूंगा, सुबह गए थे शाम को आ गए, अब पूछो तो कैसे पूछूं, अचानक पूछ लूंगी तो बुरा लग जाएगा। इसलिए खूब स्वादिष्ट भोजन बनाया, अपने पतिदेव को भोजन कराया। रात में हिरण्यकश्यप जब सोने लगा तो हिरण्यकश्यप के पैर दबाते हुए कयादू पूछती हैं कि पतिदेव, क्या एक दिन की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दे दिया? हिरण्यकश्यप कहता, रे कहां देवी, मैं तपस्या करने गया था, लेकिन जिस पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा था, उस पेड़ के ऊपर एक तोता आके बैठ गया और वो तोता नारायण नारायण कहने लगा। मैं दूसरे वृक्ष के नीचे पहुंचा, तोता वहीं पहुंच के नारायण, मैं तीसरे चौथे पांचवें में जहां पहुंचा तोता वहीं पहुंच के नारायण कहता। कयादू कहती, पतिदेव समझ में तो सब आ गया, पर यह समझ में नहीं आया कि तोता कह क्या रहा था। हिरण्यकश्यप कहता, अरे देवी, तोता कह रहा था नारायण 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 नारायण। कहा क्या कह रहा था? नारायण। क्या कह रहा था? नारायण। क्या कह रहा था? नारायण। और ऐसे कर करके देवी कयादू ने अपने राक्षस पति के मुख से 108 बार नारायण रूपी महामंत्र का उच्चारण कराया, मतलब एक माला का जाप करवा दिया। पत्नी चाहे तो अपने पति को राक्षस बना दे और पत्नी चाहे तो देवता बना दे। अब हिरण्यकश्यप ने 108 बार नारायण नारायण कह दिया, 108 बार नारायण 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 नारायण। कुछ तो पाप उसके कट गए। फिर तपस्या करने कुछ दिनों के बाद जाने लगा। यहाँ कयादू हुई गर्भवती। कयादू के गर्भ में भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। लेकिन इंद्र को जब ये बात पता चली कि कयादू गर्भवती है, तो उसको लगा कि कयादू के गर्भ में कोई राक्षस ही होगा। हाथ पकड़ के ले जाने लगा। नारद जी मिले, नारद जी ने इंद्र को सारी बात बताई। इंद्र ने कयादू से क्षमा मांगी। नारद जी कयादू को अपने आश्रम में ले आए और कयादू को खूब भजन कराया, कीर्तन कराया, कथाएं सुनाई। उसका प्रभाव गर्भ में रहने वाले शिशु पर पड़ा। समय बीतने पर कयादू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया प्रहलाद। कयादू ने राक्षस कुल की परंपरा को निभाते हुए श्री प्रहलाद जी महाराज को गुरु संडामर्क, शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं संडामर्क, संडामर्क के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दिया। इसी समय हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौटा। उसने अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की कि पुत्र से मिलना है। कयादू ने प्रहलाद जी को बुलाया। हिरण्यकश्यप ने पूछा, बताओ पुत्र, तुमने गुरुकुल में रह के क्या सीखा? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने एक ही बात सीखी कि जो घर गृहस्थी है ये अंधेरा कुआं है। इसलिए भक्त को चाहिए कि इस घर गृहस्थी का त्याग करके भक्त जंगल में जाकर के हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये शुरवर्य देहिनाम तथा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम ग्रहमंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। वन में जाकर के भगवान के नाम का भजन करे।
अब जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना तो क्रोध आ गया और हिरण्यकश्यप ने फिर से भेज दिया शिक्षा प्राप्त करने। प्रहलाद जी चले गए, लेकिन प्रहलाद जी में कोई बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। हिरण्यकश्यप का क्रोध प्रहलाद जी के लिए बढ़ता गया और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के अनेक प्रयास किए, पहाड़ से नीचे फेंक दिया। श्री हरि नारायण ने गोद में ले लिया, जहर दिया गया, जहर अमृत बन गया। गरम लोहे के खंबे से बांधा, वो गरम लोहा प्रहलाद जी को ठंडी ठंडी शीतलता देने लगा। जंगल से लाए गए भूखे शेर के सामने प्रहलाद को फेंका गया, लेकिन वो भूखा शेर प्रहलाद के सामने पहुंचते ही पूंछ हिलाता वफादार कुत्ता बनकर के प्रहलाद के पैरों को चाटने लगा। जहरीले सांप बिच्छुओं के सामने फेंका गया, वे सांप बिच्छू प्रहलाद जी के सामने पहुंचते ही केंचुए की तरह सीधे बन गए। फिर अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसको वरदान था कि तुम आग में नहीं जलोगी, लेकिन यह भी कहा था कि यदि वरदान का दुरुपयोग करोगी तो तुम जल जाओगी। होलिका आई, प्रहलाद जी को गोद में लेके बैठी, आग लगाई गई, होलिका जल गई, प्रहलाद जी सुरक्षित। अनेक अनेक कष्ट दिए गए। अंत में जब हिरण्यकश्यप हार गया तो प्रहलाद जी को उसने कारागार में बंद करवा दिया गया और कह दिया कि इसको कोई न भोजन देगा न कोई पानी, अपने आप पड़ा पड़ा ये मर जाएगा। 2-4 दिन तो बीत गए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि देखो आपके पुत्र कब से भूखे हैं, चिंता विंता नहीं होती क्या? लक्ष्मी जी ने भी तुरंत सोने की थाल में 56 भोग सजाया, कारागार में पहुंची, जेल खाने में अपने हाथों से प्रहलाद जी को भोजन कराती हैं। लक्ष्मी जी थाल वहीं छोड़ के चली गई। उसी दिन हिरण्यकश्यप आया तो देखा थाल और थाल में भोजन। प्रहलाद से पूछा कि बताओ तुमको यहाँ कारागार में भोजन देने का दुस्साहस किसने किया? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, माँ का पेट तो इतना छोटा सा होता है, इतने छोटे से माँ के गर्भ में 9 माह तक जो नारायण भोजन दे सकते हैं, क्या इतने बड़े कमरे में नारायण नहीं आ सकते? हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा तो तेरा नारायण यहाँ आया था? प्रहलाद जी कहते फिर वही पागलों वाली बात, मैंने कब कहा कि वो आए थे? मैं ये नहीं कह रहा वो आए थे, मैं ये कह रहा हूँ वो गए कब? वो सर्वत्र व्याप्त है। हिरण्यकश्यप कहता है वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सर्वत्र व्याप्त है, यदि तेरा भगवान सर्वत्र व्याप्त है, तो तेरा भगवान इस खंबे में भी होगा, और यदि इस खंबे में है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी प्रेम से बुलाइए, भगवान आपको यहीं नजर आ जाएंगे। और प्रहलाद जी ने संकीर्तन करना शुरू कर दिया। आप भी 1 मिनट के लिए प्रहलाद बन के संकीर्तन कर लो भाव से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो राधा रमणाय, वासुदेवाय मेरो राधा रमणाय, वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय, वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय,
वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय वासुदेवाय मेरो मुक्तिनाथाय वासुदेवाय मेरो मुक्तिनाथाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी ने कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया और कहा, पिताजी मेरे नारायण तो सर्वत्र व्याप्त है। हिरण्यकश्यप कहता है, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा नारायण सर्वत्र है तो उस खंबे में भी होगा, और है तो मुझे दिखता क्यों नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, बुलाओ तो अभी आएंगे। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, अच्छा मौका है इससे और इसके भगवान को मारने का। और हिरण्यकश्यप भीतर चला गया अपना गदा इत्यादि अस्त्र शस्त्र लेने के लिए। और जैसे ही भीतर गया हिरण्यकश्यप, यहां प्रहलाद जी ने खंबे में कान लगाए कि कह तो दिया है कि खंबे में भगवान है, पर क्या सचमुच खंबे में भगवान है? इतने में खंबे के भीतर से शेर की आवाज सुनाई दी। यहाँ हिरण्यकश्यप अपना गदा लेकर के आया और जोर से गदे का प्रहार खंबे में किया। जैसे ही गदे का प्रहार खंबे में किया, खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। अब हिरण्यकश्यप कहता है, मुझे वरदान है, दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा, तो देख न दिन है ना रात, शाम का समय। ये कहता है, पृथ्वी पे मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने भी पकड़ के जंघा पर लेटा लिया, अपनी जांघ के ऊपर। कहा, देख ना तू पृथ्वी पे है ना आकाश में, तू तो मेरी जांघ में लटका है। कहता, अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा, ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र, अपने नाखूनों से मारूंगा। कहता है, साल के 12 महीने में से किसी भी मास में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा, ये भी जानता हूं, इसलिए तुमको मारने के लिए मैंने 13वें महीने के रूप में पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया है, जिसको हम मलमास भी कहते हैं। और ऐसा कहते हुए अपने दोनों हाथों के नाखूनों को हिरण्यकश्यप की छाती में विदीर्ण करके उसको फाड़ दिया और मार करके वध करके पृथ्वी पर फेंक दिया। हिरण्यकश्यप मारा गया। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप मारा गया तो प्रहलाद जी बेचारे हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हैं, क्योंकि भगवान का ऐसा भयंकर रूप पहली बार देखा है। कांप रहे हैं थर 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 थर। ब्रह्मा जी ने सोचा, भगवान को कौन मनाए। लक्ष्मी जी कहती, मैं जाती हूँ, मेरे प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, अभी 2 मीठी मीठी बातें करूंगी, मान जाएंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, तो जाके देख लो। लक्ष्मी जी आई आधी दूर तक, और भगवान ने जब एक गर्जना की तो उल्टे पैर लक्ष्मी वापस। कहा, आज भगवान मेरे वश में भी नहीं है तो किसके वश में है? कहा, आज भगवान भक्त के वश में है। प्रहलाद जी को भेजा गया। तुरंत प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी गोद में बिठाया। प्रहलाद की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हाथ जोड़ के प्रहलाद भगवान की गोद में बैठे हैं। भगवान ने अपने हाथों को प्रहलाद के सिर पर फेरना प्रारंभ किया, मानो लाड़ लड़ा रहे हैं।
जैसे एक माता पिता, बच्चे जब खेल कूद के आते हैं तो माता पिता बच्चों को गोद में लेकर उनको चूमने लगते हैं। अब भगवान चूम तो सकते नहीं थे, शेर के रूप में थे, इसलिए अपनी जीभ से प्रहलाद के गालों को भगवान ने चाटना प्रारंभ कर दिया। मानो लाड़ लड़ा रहे हैं, खूब लाड़ लड़ाया और कहा कि बताओ भक्त तुमको क्या चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान इतनी कृपा कर दो कि जैसे कामी पुरुष स्त्री के पीछे भागता है, जब आप मुझे ना मिलो तो कामियों की तरह आपको चाहूं, और जब आप मुझे मिल जाओ तो लोभियों की तरह मैं आपको छिपा करके रख लूं। मैं दिन रात आपके नाम का कीर्तन करता रहूं, अर्थात आप मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को भक्ति का वरदान दिया है और भगवान वहां से अंतर्धान हुए हैं। इस तरह से नरसिंह अवतार धारण करके भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का वध करके उसका भी उद्धार कर दिया। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, नरसिंह भगवान